प्रिय दोस्तों, इस समय आप ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति देख रहे हैं और हम आपका सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और उसी के नाम में नमस्कार कहते हैं। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा बाइबल पर अंकित सत्य वचनों पर आधारित कार्यक्रम है। इन दिनों हम गिनती की पुस्तक से इसे खोज रहे हैं। आज हम मानव जीवन के 3 पापों के बारे में चर्चा करेंगे जो हम सब परमेश्वर के सत्य को न जानने के कारण करते हैं। कई बार हम ऐसे कार्य करते समय सतर्क नहीं रहते और उन्हें बहुत बड़ी बात नहीं मानते हैं और इसलिए हम ऐसी गलती में पड़ जाते हैं। उनमें पहला पाप है कामुकता या लालसा का पाप। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि इस्राएली लोग मांस खाने के लिए कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर उन्हें देता है लेकिन वह दंडित भी करता है। दूसरा, ईर्ष्या का पाप जो हमें अगुओं के बीच देखने को मिलेगा। आज भी हमारे समाज में और खास तौर से विश्वासियों के बीच में ऐसी ईर्ष्या का पाप हमको देखने को बहुत आयत में मिलता है। और तीसरा पाप है डर का पाप। ये परमेश्वर का भय या सावधानी बरतने का भय नहीं है, उसमें एक अलग डर या भय है जो हम प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास की कमी के कारण उत्पन्न होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सब पापों के ऊपर जीवन व्यतीत करें। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्ययन को हम आरंभ करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप बड़ी बेसब्री से आज के अध्ययन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अपने मनों को तैयार करते हैं। गिनती 11 अध्याय के 26 से 30 पद में लिखा है, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। यहोशू मूसा का बड़ा भक्त था। यह बात अधिक आश्चर्यजनक थी कि मूसा के अंदर बिल्कुल भी जलन नहीं थी। उसको इस बात की जलन नहीं थी कि दूसरे लोग भविष्यवाणी करने में समर्थ थे। मेरा मानना है कि सेवकाई में 3 बड़े दोष यानी कि पाप हैं: आलस्य, जलन और नीरसता। हम में से अनेकों में यह दोष व्याप्त है। हम देखते हैं कि मूसा में न तो सुस्ती और न ही नीरसता थी। अब यहाँ प्रकट है कि वह जलन या ईर्ष्या भी नहीं रखता था। ईर्ष्या व जलन भयंकर होती है। आइए हम देखें, प्रभु परमेश्वर मांस के लिए बटेरें भेजता है। गिनती 11 अध्याय के 31 पद में लिखा है, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरें उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर 1 दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें मांस खाने को देता है। वह उन्हें मन्ना के ऊपर बटेर खाने को देता है। जंगल में इससे अच्छा भोजन और क्या हो सकता था? इतनी अधिक संख्या में बटेरों का आना मेरी कल्पना से परे है। गिनती 11 के 32 में हम आगे पढ़ते हैं, और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। इसका वजन लगभग 80-86 गैलन रहा होगा, और चूंकि उनके रखने के लिए शीत गृह उपलब्ध न होने के कारण सबको पका लेना आवश्यक था। इससे वास्तव में उनका पेटूपन दिखाई देता है। गिनती 11 उसके 33 से 35 में लिखा है, मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किब्रोथत्तावा पड़ा।
क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इस्राएली किब्रो थत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। परमेश्वर न्याय करता है और आज भी न्यायी है। याद कीजिए, पौलुस लिखता है पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय के 31 और 32 पद में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 12 से जारी रखेंगे। विषय है मरियम और हारून की जलन, मरियम का न्याय। मूसा के पारिवारिक जीवन के विषय में हमें बाइबल में बहुत कम पढ़ने को मिलता है, परंतु जो कुछ भी हम जानते हैं उससे अधिक प्रसन्नता हो सकती थी। इस अध्याय में घटित घटना एक पारिवारिक मामला है। यह घटना सीनै के कादेश बरने की यात्रा के दौरान घटी थी। इस अध्याय में ऊंचे पदों पर विद्रोह दिखाई पड़ता है जो इस्राएल के अगुओं के मध्य व्याप्त था। आइए देखते हैं मरियम और हारून की जलन व विद्रोह। गिनती 12 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ते हैं, मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मेरी समझ में यह उसकी पत्नी सिपोरा नहीं थी जो मिद्यान के पुरोहित की बेटी थी, वह तो मिद्यानी भी थी। पिछली बार हम निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय के 2 पद में सिपोरा के विषय में पढ़ते हैं, जब उसका पिता उसे मूसा के पास सीनै पर्वत के पास लाया था। क्या वह अपने पिता के साथ घर लौट गई? क्या उसकी मृत्यु हो गई? यह इथोपिया या कूश वाली पत्नी कौन है? धर्मशास्त्र इस पर चुप है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाह का लाभ उठाकर मरियम ने यहां मूसा के अधिकार को चुनौती दे डाली। गिनती 12 अध्याय के 2 में लिखा है, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। यहां पर बड़ी बहन बोल रही है। मरियम कह सकती थी कि यह लड़का मूसा अपने आप को क्या समझता है। क्यों? मुझे याद है जब वह छोटा बालक सरकंडे की नाव पर पड़ा था और मैं देख रही थी, यदि उस समय या उस दिन इसकी रखवाली न की होती तो यह आज पता नहीं कहां होता, और हारून उसका बड़ा भाई महायाजक भी उससे मिल जाता है। गिनती 12 के 3 पद में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा और हमारे प्रभु यीशु के बारे में उन्हें सबसे नम्र लोग कहा गया है। याद रहे कि नम्रता निर्बलता नहीं है। नम्रता, दीनता का अर्थ परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर उसकी आज्ञा का पालन करना ही है। गिनती 12 के 4 में पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। यह एक पूरा पारिवारिक मामला है। गिनती 12 उसके 6 से 9 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। परमेश्वर कह रहा है कि वह नबियों को चुनता है और यह कि मूसा दूसरों से महान है। वह मेरे घराने में सबसे विश्वास योग्य है। वह मूसा से अन्य नबियों की अपेक्षा भिन्न व्यवहार करेगा। वह मूसा से सीधे बात करता था। मुझे ज्ञात है और यह सच भी है कि जैसा हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से अन्य नबियों की अपेक्षा भिन्न प्रकार से व्यवहार किया। परमेश्वर ने इब्राहिम को स्वप्न में दर्शन दिया, यूसुफ को भी स्वप्न में दिखाई दिया, परंतु मूसा से आमने सामने बातें की। मूसा सबसे अलग है। बाद में हम देखेंगे परमेश्वर यूं कहता है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा।
व्यवस्था विवरण 18 के 18 पद में हम पाते हैं, वह नबी जो मूसा के समान होगा वह प्रभु यीशु मसीह है। आइए अब हम देखें मरियम पर न्याय। गिनती 12 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। जो कुछ उन्होंने कहा वह मूर्खतापूर्ण था। मरियम को कोढ़ हो गया, यह उस पर परमेश्वर का दंड था। मूसा ने परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना की। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कितना क्षमाशील और नम्र था। यद्यपि परमेश्वर ने उसे स्वस्थ कर दिया, पर 7 दिन तक उसे छावनी से बाहर रहना पड़ा और जब तक वह बाहर थी लोग यात्रा प्रस्थान करने से वंचित रहे। उसके कारण यात्रा 1 सप्ताह के लिए टल गई। आगे हम देखते हैं गिनती 12 अध्याय के 15 और 16 पद में, अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। हारून को कोढ़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हारून परमेश्वर का नियुक्त महायाजक था। यदि वह कोढ़ी होता तो इस सेवा कार्य को नहीं करने पाता। इस्राएल के पास कोई मध्यस्थ नहीं होता जो परमेश्वर व इस्राएल के मध्य खड़ा हो सके। इसलिए परमेश्वर ने इस पारिवारिक मामले पर हारून को इस समय दंड देना उपयुक्त नहीं समझा। यह हारून था जिसने मूसा के साथ विनती की, हे मेरे स्वामी, हमने मूर्खता की है वरन पाप भी किया है, कृपया इस पाप का लेखा हमसे न ले। दंड का कारण जलन थी जिसमें दोनों बराबर के भागीदार थे, परंतु मरियम अगुआ बनी थी। उसका नाम पहले आया है। हारून अगुआ नहीं बल्कि अनुयायी था। वह निर्बल व नमनशील था। उसका यह चरित्र निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में सोने के बछड़े बनाने के समय में दिखाई पड़ता है। ईर्ष्या, जलन और द्वेष के पाप मरियम के मन में आए थे और परमेश्वर ने सही तौर पर उसे दंड भी दिया। यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 से जारी रखेंगे। इसका विषय है 12 गुप्तचरों का कनान देश में जाना। इस्राएली लोग कादेश बरने पहुंचे जो प्रतिज्ञा देश के किनारे पर है, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनके अविश्वास के कारण यह उनके लिए युद्ध क्षेत्र सिद्ध हुआ। इस अध्याय में गुप्तचरों को भेजने का विवरण मिलता है। गुप्तचरों का चयन, उनकी नियुक्ति, उनका आचरण, गुप्तचरों द्वारा तथ्यों की पुष्टि एवं तथ्यों की व्याख्या के फलस्वरूप रिपोर्ट, एक बहुमत द्वारा दूसरी अल्पमत से। आइए देखें गुप्तचरों को भेजना। गिनती 13 अध्याय 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। गुप्तचरों को भेजने का विचार किसका था? क्या यह परमेश्वर का विचार था? क्या उसके विचार से भूमि की खोजबीन की गई? हमें परमेश्वर के वचन से सदैव ही संपूर्ण चित्रण ग्रहण करना चाहिए। एक पहलू किसी स्थान पर तो दूसरा पहलू किसी स्थान पर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए हमें चारों सुसमाचारों का गुण अध्ययन करना है। यद्यपि यहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह परमेश्वर का विचार है, परंतु यह हमें पता चलता है कि उनकी विनती के प्रत्युत्तर में है। व्यवस्था विवरण पुस्तक में इस वर्णन को पढ़िए जहाँ पर लिखा हुआ है 1 अध्याय के 20 से 22 पद में, वहां मैंने तुमसे कहा तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उससे अपने अधिकार में ले लो। न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे,
जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस प्रदेश में गुप्तचर भेजने में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं था। गुप्तचरों के भेजने से लोगों के एक भाग में भय और निर्बलता प्रकट होती है। संभवतः उनके मन में भय था कि वे देश को जीतने में असमर्थ थे। गुप्तचरों के मामले पर बुद्धिमानी से निर्णय लेना अथवा तर्क वितर्क करना बड़ा ही सहज है। तो भी परमेश्वर इस्राएली लोगों को उस प्रतिज्ञा वाले देश में ले जाने में उनकी अगुवाई कर रहा था। गुप्तचरों के लिए उनकी विनती से उनके भाग में विश्वास की कमी प्रकट होती है। इससे परमेश्वर पर उनका विश्वास दृढ़ नहीं दिखता। परमेश्वर स्वयं ही उस देश की पूरी छानबीन कर चुका था। वह उसके बारे में सब कुछ जानता था। वह उन्हें उस देश में कदापि नहीं ले जाता यदि वे उसको जीत नहीं सकते। अंतिम समय तक जब वे उस देश में प्रवेश किए, दैत्य तो उस वक्त भी वहां थे। सब कठिनाइयां और समस्याएं भी थीं, पर उन्होंने उस देश को जीत लिया। हमारे लिए आज के दिन कितना महत्वपूर्ण संदेश है। क्या हम विश्वास से चल रहे हैं? निसंदेह हमें सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु एक समय है जब हमें अपने आप को पूर्णतः प्रभु के हाथों में सौंप देना है। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। आपको और मुझे, हम सबको एक ऐसे स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां अपना मार्ग और अपना सब कुछ उसे पूर्णतः सौंपना चाहिए। वे लोग उस स्थान तक पहुंचे, परंतु परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। उनके समक्ष आगे क्या है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने गुप्तचर भेजे। यह एक दूसरा स्थान है जहां परमेश्वर उसके लोगों की इच्छा के अधीन बात मान लेता है। इसके पूर्व की उनके बारे में ऐसा लिखा जाए, भजन संहिता 106:15 के अनुसार, उसने उनकी मांग को पूरा किया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। इस बार प्राण सुखाने से भी बुरा होने वाला है। उनके परमेश्वर पर विश्वास और विश्वास की कमी दिखाने के पश्चात उनकी विनती के अनुसार वह गुप्तचरों को उनके मिशन कार्य पर जाने की आज्ञा देता है कि यह सब सुदृढ़ और नियोजित ढंग से किया जाए और प्रत्येक गोत्र का एक प्रधान गुप्तचर बनकर जाए। आइए देखें गुप्तचरों का चयन। गुप्तचरों की एक सूची यहाँ उपलब्ध है। उनमें से केवल 2 में हमारी रुचि है। गिनती 13:6 और 8 में लिखा है, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने का पुत्र कालेब, एफ्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। नून का पुत्र होशे यहोशू है। अल्पमत की रपट देने वाले इन 2 गुप्तचरों के विषय में हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गुप्तचरों की नियुक्ति, गिनती की पुस्तक 13 उसके 17 से 20 में हम पढ़ते हैं। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वहां कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबों में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम या बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। अब गुप्तचरों को भेजा जाना है। उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और अब वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। आइए देखें गुप्तचरों का आचरण। गिनती 13 के 21 में आगे लिखा है, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल में से रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। हमात उस प्रदेश के पूर्व कोने पर था। गुप्तचरों का कार्य प्रशंसनीय रहा। वास्तविकता तो यह है कि वे प्रतिज्ञा देश के अंदर नामक पुस्तक भी लिख सकते थे। उसके बारे में उन्हें इतना ज्ञात हुआ है। उन स्थानों पर जहां वे गए और उनकी भेंट अनाक के वंशजों से भी हुई जो दानों से निकले थे। गिनती 13 उसके 22 से 25 में आगे लिखा है,
वे दक्षिण देश होकर और हेब्रोन तक गए। वहां अहिमन, शेसै और तलमय नामक अनाकवंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोवन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। हमारे अनुवाद से ऐसा लगता है कि 2 पुरुष केवल एक गुच्छा अंगूर लाद कर लाए। उन्होंने कई सारे अंगूर के गुच्छे तोड़े। उन्होंने कई सारे फलों के नमूने लाकर वह देश कितना अच्छा है यह लोगों को दिखाया, जिन्हें वे लाठी में लटकाकर 2 व्यक्ति के कांधों पर लाए थे। उन्होंने अंतर किया दानवों और टिड्डियों में। क्या आप जानते हैं कि वे क्या भूले? उन्होंने परमेश्वर को बिल्कुल बाहर रखा। यदि उन्होंने परमेश्वर को इस तस्वीर के अंदर रखा होता तो सारी कहानी ही बदल गई होती। आइए देखते हैं तथ्यों की पुष्टि। गिनती की पुस्तक 13, 26 और 27 में लिखा है, और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। उनकी रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि परमेश्वर ने सही बताया था कि उस देश में दूध और मधु की धारा प्रवाहित है। आगे देखेंगे तथ्यों की गलत व्याख्या। गिनती 13 अध्याय के 28 और 29 पद में लिखा है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। यह सब सच था। उस देश में दानव थे, महान और सुदृढ़ थे। उनके तथ्य सही थे, पर उनकी व्याख्या करने में वे भटक गए। आगे हम 13 अध्याय के 31 से 33 पद में पढ़ते हैं, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसी ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। जब आप भयभीत हों और आपका विश्वास डावाडोल हो, कठिनाइयां, समस्याएं और परिस्थितियां भयंकर प्रतीत हों, तो वास्तव में वे असलियत से बड़ी दीख पड़ती हैं। वहां दानव थे, पर उन मनुष्यों ने उनको बढ़ चढ़ कर बताया कि आम आदमी डर जाए। कितना रोचक और तुलनात्मक वर्णन किया है उन्होंने। वे बड़े इसलिए दिखे क्योंकि ये आदमी डरे हुए थे। आइए अब देखें तथ्यों की सही व्याख्या। गिनती 13 अध्याय के 30 पद में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। अल्पमत की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कालेब ने विवरण को सुनाया, पर अन्य लोगों से असहमति जताई। केवल यहोशू कालेब से सहमत था। इस प्रकार पूरी तस्वीर उभरी। जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, विवरण ठीक था, परंतु तथ्यों की व्याख्या में 2 मत थे। अल्पमत की रिपोर्ट थी, आओ हम उस देश पर तुरंत चढ़ाई करें और उसको अपने अधिकार में ले लें, क्योंकि हम उस पर विजय पाने में समर्थ हैं। बहुमत की रिपोर्ट थी, हम उन लोगों के विरुद्ध चढ़ाई करने में असमर्थ हैं। लोगों को बहुमत की रिपोर्ट पर विश्वास था। उन्हें विश्वास नहीं था कि वे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर पर विश्वास की कमी थी।
क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमारा फिर से आपसे निवेदन है कि यदि इन अध्ययनों के ऊपर आपके पास कोई प्रश्न है या और किसी विषय के ऊपर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारे से संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना करें कि हम इन प्रकार के पापों से बचे रहें और परमेश्वर के नाम को महिमा प्रदान करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र वचन हमें इस बात को बार बार सिखाता है कि कौन से ऐसे पाप हैं जो हमारे जीवन में आपके सन्मुख एक अवरोध बन जाते हैं। जिस प्रकार से प्रभु कई बार हम अपने अगुओं के विरोध में बातें करते हैं, कई बार प्रभु हम कामुकता के पाप में पड़ जाते हैं, कई बार हम असमान जुए में जुट जाते हैं, कई बार हम भयभीत होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। पिता, हमारी सहायता करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज यदि वे ऐसे पापों में लिप्त हैं कि वो असमान जुए में जुटे हुए हैं, यदि वो संसारिकता और परमेश्वर आपके साथ दोनों के साथ मिलकर चल रहे हैं, अनुग्रह करें कि हम आपका हाथ थाम कर सांसारिकता से दूर हुएं, हर प्रकार के पापों से दूर हुएं, अपने अगुओं के विरोध में हम चुगली करने या अन्य प्रकार के ऐसे पापों से बचे रहें, जिससे कि पिता परमेश्वर हम आपके नाम को महिमा दें। अनुग्रह करें पिता कि हम अपना समय, अपने वचन, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान आपकी महिमा के कार्यों में लगाएं। ऐसी बातें करें जिससे आपके राज्य की और कलीसिया की उन्नति हो। पिता, इस विनती को आपके चरणों पर रखते हुए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।